हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। भारत के भौतिक विभाजन में पहला जो हमने वीडियो देखा था वो भारत के प्राकृतिक प्रदेश पे देखा था। दूसरा जो वीडियो था वो था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। और जो तीसरा वीडियो था वो था दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत की पर्वत चोटियाँ। ठीक है, भारत का भौतिक विभाजन में आज ये फोर्थ वीडियो है जो है भारत की पर्वत चोटियाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में स्टडी करते हैं। राइट, तो सबसे पहले पर्वत चोटी में देखेंगे, थोड़ा सा नोट्स है उस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। नोट्स में लिखा हुआ है कि माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये आप भी जानते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है, नेपाल में ये अवस्थित है। और 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की जो आधिकारिक ऊंचाई की घोषणा की थी 8,848.86 मीटर घोषित किया था। अब भारत की जो महिला है, प्रथम भारतीय महिला, वो बछेंद्री पाल हैं, जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता मिली थी। और भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। मतलब ये क्या है, ये सर्वोच्च है। माउंट एवरेस्ट जो है वो सर्वोच्च पर्वत शिखर है विश्व का। लेकिन अगर भारत का देखा जाए सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो वो कौन सा है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी में है, मतलब काराकोरम रेंज में अगर देखेंगे उसमें है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में, मतलब पाक के अधिकृत क्षेत्र में है। भारतीय भूभाग में ही माना जाएगा लेकिन पाक अधिकृत है, उस पर पाक का अथॉरिटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए कंचनजंगा है, और जो कि सिक्किम राज्य एवं नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा की अगर ऊंचाई देखा जाए 8,598। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। क्योंकि दो देशों के बीच की बात है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय उद्यान को किस में कर दिया गया? विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित कर दिया। जो भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है वो नंगा पर्वत है। तो आप समझ रहे हैं ना। तो भारत की अगर देखा जाए पहली कौन सी है तो गॉडविन ऑस्टिन, दूसरी कौन सी है? कंचनजंगा, और उसके बाद अगर देखा जाए तीसरी जो है वो नंगा पर्वत है, और चौथी अगर श्रेणी देखा जाए तो नंदा देवी है। ठीक है, अब यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को ने 1988 में प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया है इसे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है, अरावली रेंज अगर देखा जाए, जो गुजरात से होते हुए राजस्थान में आ जाती है, तो उसकी गुरु शिखर पर्वत 1722 मीटर ऊंचाई है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है, गुरु शिखर पर्वत। और उसके बाद देखा जाए कामेर तथा त्रिशूल पर्वत शिखर, जो त्रिशूल की तरह बिल्कुल है, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल के सीमा पे, गोसाई थान कहाँ पे है? तिब्बत में नेपाल के सीमा के निकट अवस्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत पे है। तो माउंट आबू कहाँ पे है? अरावली पर्वत का भाग है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ये साउथ में आप जाएंगे। दक्षिण भारत का कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर अवस्थित है। तो ये कुछ पहाड़ियाँ थी जिनके बारे में आपने अध्ययन किया, या नोट्स के रूप में है। लेकिन आगे चलिए, इसका क्वेश्चन जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न कोश में पहला प्रश्न जो है वो देखते हैं कि यहाँ पे है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, शिखर और पर्वत। तो इसमें देखिए नामचा देवी बताया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो नंदा देवी है, कुमाऊं हिमालय, ये उत्तराखंड में स्थित है। अगर नामचा पर्वत देखा जाए तो गढ़वाल हिमालय में कैसे होगा? ये तो है तिब्बत में। ठीक है, जो चीन पे कब्जा, चीन ने इस समय कब्जा कर रखा है इस पे, अतः गढ़वाल हिमालय में स्थित नहीं है। नंदा देवी के अगर शिखर में देखा जाए तो इसमें दो शिखर है, एक नंदा देवी पश्चिम, एक नंदा देवी पूर्व। तो नंदा देवी के दो है। इसमें नंदा देवी पश्चिम चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, जो गढ़वाल हिमालय पर्वत का पर्वत शिखर है, जबकि नंदा देवी जो पूर्व है वो चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों की सीमा पर अवस्थित है, जो कुमाऊं हिमालय पर्वत का शिखर है। ठीक है, तो आप समझ गए ना। तो यहाँ पर नंदा देवी जो पूर्व है वो चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जिलों की सीमा पर अवस्थित है। मान लिया जाए इसे कुमाऊं हिमालय, तो समझ गए इसमें। तो गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय दो है। अगर आप उसमें पश्चिम में जाएंगे तो नंदा देवी पश्चिम, तो इसमें नंदा देवी जो पश्चिम है वो चमोली में है, गढ़वाल हिमालय के करीब में है। ठीक है, और उसके बाद नंदा देवी पूर्व देखेंगे तो कुमाऊं हिमालय में। चूंकि प्रश्न काल में केवल नंदा देवी शिखर पूछा गया था, दो
सही सुमेलित है। सिडनी बुरार्ड के हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अनुसार नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का पर्वत शिखर है। नोकरेक शिखर जो है वो गारो पहाड़ी श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। नोकरेक कहाँ पे है? गारो, गारो खासी जयंतिया आप आगे पढ़ेंगे। सिक्किम हिमालय पर्वत का शिखर नहीं है। तो सिक्किम क्या नहीं है? हिमालय पर्वत का शिखर नहीं है। आगे देखते हैं। तो इसमें देखते हैं माउंट एवरेस्ट कहाँ है। ये तो काफ़ी आसान है, कोई भी बता लेगा। ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। आप देख सकते हैं फीट में भी। एंड उसके बाद ये देखिए नेपाल में अवस्थित 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की जो आधिकारिक ऊंचाई घोषित की थी वो 8,848.86 मीटर घोषित किया गया है। ठीक है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो आप ये जानते हैं माउंट एवरेस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, आगे पीछे देख चुके थे, बछेंद्री पाल थी। तो बछेंद्री पाल के बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर भी अध्ययन किया है। और इसके बाद देखते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। आप जान ही रहे कि ये भारतीय महिला है जो एवरेस्ट शिखर पर 1984 में सफलता प्राप्त की थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसमें देख लीजिए, जुंको ताबेई, कारोलिन मिकेल्सन, वेलेंटिना तेरेस्कुआ। तो इसमें में से कौन है? जुंको ताबेई। ठीक है, चढ़ने वाली प्रथम महिला। तो जुंको ताबेई ये कौन है? एक जापानी पर्वतरोही है। इन्होंने 16 मई 1975 में माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वह प्रथम महिला बन गई। मतलब भारत में अगर देखा जाए तो बछेंद्री पाल तो है ही, लेकिन अगर सबसे पहले देखा जाए कौन पर्वतारोही ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा जो महिला थी, तो इसमें आप जान गए ना कौन सी पर्वत रही? जुंको ताबेई। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया, ऐसे करने वाली प्रथम महिला बन गई। ये सातों महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। तो आप समझे, सातों महाद्वीप, तो आप 7 महाद्वीप आप जानते हैं विश्व में है, तो उन सभी के जो सर्वोच्च शिखर है उस पर ये जुंको ताबेई जी चढ़ चुकी हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो आप जानते हैं संतोष यादव हैं, जो माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला थी। तो संतोष यादव भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है। पहला बछेंद्री पाल है, द्वितीय संतोष यादव हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, देखिए वैसे माउंट एवरेस्ट है लेकिन इसमें देखिए K2 गॉडविन ऑस्टिन है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 है। वो किस में है, किस रेंज में है? काराकोरम रेंज में। ठीक है, तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, आप जानते ही हैं। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ठीक है, तो आप जान लीजिए, इसी के लिए पाक अधिकृत बोला गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी K2 हम जानते ही हैं कि K2 ही है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का अगर देखा जाए तो पर्वत शिखर वो कौन है? कंचनजंगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए अब इसमें पीछे भी हम लोगों ने देखा था कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई एवं देश इस प्रकार है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। गॉडविन ऑस्टिन कहाँ में है? भारत में है। आप देख रहे हैं ना कि किस तरह की भारत और नेपाल की सीमा पे वहाँ पे है। कंचनजंगा जो है वो भारत और नेपाल में है। मकालू कौन सा है? मकालू यहाँ पे देखा जाए नेपाल में है। तो स्पष्ट है गॉडविन ऑस्टिन भारत के सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जो कि इन विकल्पों में नहीं है, अतः इसका उत्तर यही होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं गॉडविन ऑस्टिन ना होने की वजह से ये कौन सा है? ए ही है, कंचनजंगा। ठीक है, इसी के लिए इसमें सर्वोच्च चोटी में इनमें में से चुनाव करना था, जो आप समझ चुके हैं। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो आप समझ चुके हैं, इसमें बी और सी दोनों दिया गया है। तो इसमें आप जानते हैं नेपाल और सिक्किम, इसमें दोनों दिया गया है, मतलब वो बॉर्डर के पास ही है, तो इसी के लिए दोनों दिया गया है। अब निम्न में से सही क्रम क्या है? निम्न में से सही क्रम आपको बताना है। निम्न में से सही क्रम आप समझ सकते हैं, माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन है, उसके बाद कंचनजंगा है। ये ऊंचाइयों के आधार पर इसका क्रम है। तो आप समझ। नंदा देवी चोटी क्या है? अब नंदा देवी कौन सा? असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था पूर्व पश्चिम में। तो नंदा देवी क्या है कि चौथी सर्वोच्च, भारत की चौथी सर्वोच्च कंचनजंगा 8,598 मीटर तथा नंगा पर्वत के बाद चोटी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी जो है वो नंगा पर्वत है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। ओके,
तो यहाँ पे नंदा देवी शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड में है। नंदा देवी शिखर स्थित है, तो नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत कहाँ पे है? गुरु शिखर आपने अभी पढ़ा था, राजस्थान में है, राजस्थान के सिरोही जिले में। अरावली पर्वत की, सिरोही जिला आप ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और उसके बाद अगर देखा जाए इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 1722 मीटर है। तो आप समझ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से एक अरावली का उच्चतम शिखर है? अरावली का उच्चतम शिखर अगर इस हिसाब से देखेंगे प्रश्नों के हिसाब से, तो आप ये देखेंगे कि सर्वोच्च गुरु शिखर है। अब गुरु शिखर जो विकल्प में नहीं है, इसके बाद अगर देखा जाए तो कुंभलगढ़ है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ 1224 मीटर ऊंचा है। अगर वैसे होता अरावली तो गुरु शिखर होता, लेकिन गुरु शिखर ऑप्शन में ना होने की वजह से कुंभलगढ़ है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम दिशा में अगर आएंगे तो सही क्रम आप अगर देखेंगे तो कौन सा है? तो सही क्रम यहाँ पे है, देखिए अब नामचा बरवा से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हिमालय की चोटियाँ पश्चिम दिशा की ओर सही। नामचा बरवा कहाँ पे? चीन में, वो तिब्बत के क्षेत्र से आप जान ही रहे हैं। तो फिर उसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम, नेपाल हिमालय। तो आप देख रहे हैं चीन, उसके बाद सिक्किम, नेपाल हिमालय, फिर माउंट एवरेस्ट नेपाल में आ गया, फिर नंदा देवी उत्तराखंड में आ गया। तो आप समझ रहे हैं ना, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा भारत में अवस्थित नहीं? गोसाईनाथ भारत में अवस्थित नहीं है, आप जान सकते हैं इसे। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में, जबकि गोसाईनाथ तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है, ठीक है। तो आप इसे देखते रहिए। अधोलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें आप देखते हैं इसमें क्या है, इसमें देखते हैं आइए। कोडाईकनाल अन्नामलई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं पालनी पहाड़ी कहाँ पे है? पश्चिम में अन्नामलई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ उल्लेखनीय कि इस प्रकार शिमला पीर पांजाल श्रेणी में नहीं है। शिमला कहाँ में नहीं है? पीर पांजाल श्रेणी में नहीं है, ठीक है, ओके, बल्कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित। तो इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो बी एंड डी दोनों सुमेलित नहीं है, बी एंड डी दोनों सुमेलित नहीं है। अगर एक होता तो इसमें नंबर दिया होता, लेकिन दोनों सुमेलित नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी है? तो इसमें भी देखिए ए एंड बी होगा। इसमें गुरला मानधाता एंड नामचा बरवा। तो गुरला मानधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत में है, नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट दक्षिणी पूर्व तिब्बत चीन में अवस्थित है। इस प्रकार गुरला मानधाता, नामचा बरवा ये दोनों शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। कामेत या पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। तो आप देख रहे हैं नंगा पर्वत कहाँ के है? भारत के जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो गौर लाटा कहाँ पे है? सामरी पार्ट। ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस का है, तो इसमें आप समझते गौर लाटा चोटी, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे। सामरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज में स्थित है, यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। आगे देखते हैं, सूची 1 को इसमें 2 से मैच करना है। तो आप सही सुमेलन इसका ये चलिए पढ़ लेते हैं। तो सही सुमेलन ये है कि तमिलनाडु में अगर देखा जाए सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा चोटी, राजस्थान में गुरु शिखर है, नागालैंड में सारामती चोटी है, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी है। तो ये सब सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटियां हैं इन राज्यों में। तो आप समझ सकते हैं, पीछे आप देख सकते हैं। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है ये, तो इसमें सही है। त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है। 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह, जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल 1 है, जिसकी ऊंची 7120 है, ठीक है। और नीचे वाले में क्या दिया था? 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची। तो इसमें जो सबसे त्रिशूल 1 है उसकी ऊंचाई क्या है? आप देख सकते हैं, उसकी ऊंचाई है 7100, उससे कम ही हुआ 7500 से। जबकि त्रिशूल 2 का है ऊंचाई 6680 मीटर और त्रिशूल 3 का है 6315 मीटर। तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के जैसा है, बिल्कुल ऐसे है। तो इसी में जान सकते हैं 1st, 2nd एंड 3 इस तरीके से त्रिशूल बना हुआ है, उसकी ऊंचाई ये है। तो आप समझ सकते हैं कि 7500 मीटर से नीचे ही है, तो इसका मतलब दूसरा नहीं सही था, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा एक वीडियो हुआ, आप इसमें देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको लगता है अभी ये काफ़ी दिनों बीच में मैं रुक गया था, लेकिन अब फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। धन्यवाद।